हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को, क्योंकि आप लोग अभी क्लास 6 में आ गए हैं। और इस साल से आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की नई बुक लग गई है, गणित प्रकाश। तो अब हम उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपको पहला फर्स्ट टॉपिक जो गिवन है वो है व्हाट इज मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स क्या है। आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसके बारे में भी हम जरा समझ ले मैथमेटिक्स क्या है। तो मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। तो मैथमेटिक्स क्या है? ये है सर्च फॉर पैटर्न्स। कुछ पैटर्न्स आप लोग देखते हैं, वो पैटर्न्स क्या हैं और उसका एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ से मिलता है? मैथमेटिक्स से। अभी हम इस चीज को जरा समझ लेते हैं कि क्या इसका कहने का मतलब है। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। कहाँ कहाँ पे ये पैटर्न आपको दिखते हैं? ये पैटर्न आपको दिख जाएंगे नेचर में, आपके घर में, स्कूल्स में, मोशन ऑफ द सन, मून, स्टार्स, सब में आपको एक पैटर्न मिलता है। पैटर्न मतलब जो चीज लगातार कुछ ना कुछ आपको दिखेगा कि बार बार हो रही है और उसका एक पैटर्न है। पैटर्न मतलब जैसे इन नेचर सुबह हो रही है फिर शाम होती है ना। आपके घर में एक रूटीन फॉलो होता है। आप सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर घर आते हैं, होमवर्क करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं। तो ये आपका एक पैटर्न है। और मोशन ऑफ द सन कैसा है? सन ईस्ट से राइज करती है और वेस्ट पे डूब जाती है, सेट हो जाती है। मून क्या है? रात को निकलती है। स्टार्स का भी एक पैटर्न आप आसमान की ओर देखेंगे तो एक पैटर्न, एक शेप बन ही जाता है ना। So they occur in everything that we do and see, from shopping and cooking to throwing a ball and playing games to understanding weather patterns and using technology. सभी चीज में एक पैटर्न है। वेदर पैटर्न का क्या मतलब हुआ? जैसे अभी गर्मियां हैं, इसके बाद बारिश आएंगी, फिर धीरे धीरे सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह से एक वेदर का भी पैटर्न है। टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हो, आप कोई भी एक साधारण सी साधारण चीज हो, उसमें भी टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है वो भी एक पैटर्न के अनुसार ही तो काम करती है ना। तो इन सब में मैथमेटिक्स जो है एक लार्ज पार्ट प्ले करती है। किसमें? फॉर द सर्च फॉर पैटर्न। कैसा पैटर्न बन रहा है, इसको जानने के लिए हमें मैथ्स जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब जरा आप देखिए, आपके बुक का जो पेज 2 है उसमें फिगर इट आउट करके लिखा है। इस साल बच्चों आपके कोई एक्सरसाइजेस आप नहीं देखेंगे, आप देखेंगे एक आइकन देखेंगे और उसके बाद देखेंगे फिगर इट आउट लिखा है। फिगर इट आउट मतलब आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, इट इज जस्ट लाइक योर एक्सरसाइजेस, जैसे आप लोग प्रीवियस क्लासेस में करते थे। अब पहला क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर एवरीडे लाइव्स। अब तक हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें हमने देखा कि मैथमेटिक्स का किस तरह से यूज होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप भी कुछ अपने आप से एग्जांपल्स बताइए जहां मैथमेटिक्स हमें एवरीडे लाइफ में हमें हेल्प करती है। ओके, तो आप कुछ भी अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं या आप मेरा आंसर भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे मैथ्स आपको हेल्प करता है? आपको आप मान लीजिए शॉपिंग करने गए, तो शॉपिंग करके आपने जो दुकानदार को पैसे दिए तो वो कैसे दिए हैं? वो भी तो प्राइस आपने कैलकुलेट ही तो किया है। तो अब हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेटिंग प्राइस ऑफ एनी आइटम while शॉपिंग। शॉपिंग कर लिया आपने, 10 पेन खरीदे, तो कितना पे करना है? अगर आपको शॉपकीपर ने कहा एक पेन 10 रुपए का है, 10 पेन खरीदे, तो तब भी आप मैथ्स यूज कर रहे हैं।
दूसरा क्या, आप साइंस प्रोजेक्ट करते हैं, मैथ्स प्रोजेक्ट करते हैं, कई बार बनाते हैं ना, तो उसमें शेप्स बनानी होती हैं, तो मैथमेटिक्स कहाँ हेल्प करता है, फॉर मेकिंग शेप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ये सब में भी मैथ्स तो हेल्प करता ही है। मेकिंग शेप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, जिस कैसे शेप्स, मान लीजिए कोई भी हो गया, स्क्वायर का शेप बनाना है तब भी आपको साइज की जरूरत है, आपको मान लीजिए किसी ने कहा सर्कल ड्रॉ करिए, तब भी आपको कुछ मेजरमेंट की जरूरत तो होती ही है। तो इन सब में भी मैथ्स का तो बहुत यूज है। ओके, अब आपके घर में कभी आपका मन हुआ कि आप कुकिंग करें, तब भी आपको मैथ्स की जरूरत है। कैसे, अगर मान लीजिए आपको किसी ने, मम्मी ने कह दिया कि चलिए 1 कप चाय बना दीजिए, तब भी आपको पता तो होना चाहिए कि आपको चाय के लिए कितना मेजरमेंट चाहिए, कितना पानी चाहिए, कितनी चाय पत्ती चाहिए। तो ये सब भी आपको मैथ से ही तो पता चलती है। मैथ से कैसे, मेजर आप जैसे ही करते हैं वहां भी मैथ्स का यूज हो जाता है। सो इन कुकिंग, फॉर मेजरिंग the correct measures of ingredients, कितनी इंग्रेडिएंट्स कितनी चाहिए, जैसे चाय कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए, इन सब में। ओके, और कहाँ आपके डेली यूज में यूज हो जाता है, आपके जैसे बजटिंग में। बजटिंग क्या मतलब, कितना खर्चा करना है हमें महीने में। सो फॉर बजटिंग पर्पसेस, टू कैलकुलेट वेरियस एक्सपेंसेस, यहाँ पे भी आपके मैथ्स का यूज है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आप सिर्फ यही 4 लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इन कैलकुलेटिंग योर मार्क्स, मार्कशीट जो बनते हैं उनमें भी, परसेंटेज बनता है उनमें भी, सभी में मैथ्स की जरूरत है। ओके, तो आप इस तरह से कुछ भी एग्जाम्पल अपने मन से लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट फिगर इट आउट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाउ हैज मैथमेटिक्स helped propel humanity forward. You might think of examples involving carrying out scientific experiments, running our economy and democracy, building bridges, houses, or other complex structures, making TVs, mobile phones, computers, bicycles, trains, cars, planes, calendars, clocks, etc. अब आपको बताना है कि मैथ्स का यूज आपको कहाँ कहाँ आप यूज कर रहे हैं, जिससे कि ह्यूमैनिटी मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जो डेवलप कर रहे हैं हर दिन ब दिन, तो उसमें मैथमेटिक्स का कितना रोल है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आप किस तरह से इनको आंसर्स में यूज करेंगे। तो पहला क्या है, वेयर मैथमेटिक्स इज यूज इन साइंटिफिक रिसर्च। कैसे साइंटिफिक रिसर्च में हेल्प करता है, आपने देखा होगा साइंटिस्ट कुछ रिसर्च वर्क करते हैं तो रीडिंग्स निकालते हैं। रीडिंग्स मतलब कुछ फाइंडिंग्स, कुछ ऑब्जर्वेशन, उसमें मैथ्स की बहुत जरूरत है। तो साइंटिफिक रिसर्च इसमें कैसे मैथ्स हेल्प कर रहा है, इन दिस द साइंटिस्ट use maths to analyze and find their readings. readings का मतलब जो ऑब्जर्वेशंस है उसको कैसे एनालाइज करते हैं, उसमें भी बहुत रोल है। ओके, सेकंड है कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन वर्क में इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मैथ्स का यूज करेंगे। कैसे, अब कोई बिल्डिंग तब तक नहीं बन पाएगी
जब तक आपको करेक्ट मेजरमेंट नहीं पता हो कि कितना हम पिलर कितनी चौड़ी रखें, कितनी हम उसका फाउंडेशन कितना रखें, ये सब जानने के लिए ये इंजीनियरिंग फील्ड का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आर्किटेक्ट हो या जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं इंजीनियर्स हो, उनको तो बहुत मैथमेटिक्स का हेल्प लेना ही पड़ता है। सो आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स uses maths to design and construct structures. ओके, इसमें भी बहुत ज्यादा मैथ्स का यूज होता है। थर्ड पॉइंट और लिख सकते हैं आप, इकोनॉमिक्स। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो भी मैथ्स का यूज करते हैं, किस लिए? ताकि वे बजट बना सकें, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज है उसको सॉल्व कर सके। तो इकोनॉमिक्स में आप क्या लिखेंगे? ऑल द इकोनॉमिस्ट्स uses maths to calculate budget and resolve फाइनेंशियल इश्यूज। कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियल मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट को इसका तो हेल्प लेना ही पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आप और भी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम जरा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये 1.2 टॉपिक जो आपके बुक में लिखा होगा इस तरह, इसमें है पैटर्न्स इन नंबर्स। अब जो मैथ्स में हम बेसिकली जो चीज पढ़ते हैं वो हम नंबर्स ही तो पढ़ते हैं। अब हम उन पैटर्न्स को भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से मैथमेटिक्स में हम उन पैटर्न्स ऑफ नंबर्स से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, so among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of number, particularly patterns of whole numbers. स्टूडेंट्स, आपको होल नंबर तो पता ही है, जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4। और अगर 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। सो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। ये नंबर थ्योरी जो भी पैटर्न हम 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब होल नंबर्स का जो हम पैटर्न स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं नंबर थ्योरी। नंबर सीक्वेंसेस आर मोस्ट बेसिक एंड अमंग्स द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। अब जो नंबर सीक्वेंस होते हैं ना, तो वही सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है सबको, मैथमेटिशियंस को, कि ये नंबर्स किस तरह से आगे का लिखें या हम कैसे इस नंबर को आगे बढ़ाएं। तो इसी पैटर्न को हम इस वाले टॉपिक में समझेंगे। Among the most basic patterns in mathematics are patterns of number, particularly patterns of whole numbers। ये तो हमने पढ़ा है अभी, इसको हम कहते हैं नंबर थ्योरी। अब नंबर सीक्वेंसेस क्या है? आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। तो ये नंबर सीक्वेंस अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। नंबर सीक्वेंस में एक आप देखिए टेबल इस तरह से आपके बुक में बना है। ओके, तो अब हम इस टेबल को 1 by 1 देख लेते हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड फिगर इट आउट भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम इस टेबल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है एक सीक्वेंस दिया है जिसमें सब 1 लिखा है, 1 1 1 1 1 1। तो इसके बाद वाला नंबर भी क्या होगा? वो 1 ही होगा। तो ये सीक्वेंस क्या है? ये है ऑल वंस। ओके, अब सेकंड वाला देखिए, दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7। मतलब ये कैसे नंबर है? दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स।
है ना। थर्ड वाला है ऑड नंबर्स। ये भी आपने क्लास 7 में पढ़ा है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1, 3, 5, 7, 9 वैसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, वो ऑड नंबर्स हैं। और इवन नंबर्स कौन से हैं? जो है 2, 4, 6, 8 जो कि 2 से डिविजिबल है। ये सब हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर्स, अब देखिए 1, 3, 6, 10 इस तरह से है। तो ये पहला तो है 1, ये वाला कर रहा है ट्राइंगुलर नंबर्स। ओके, पहला है 1, दूसरा 3 बन रहा है। 3 मतलब क्या? 1 + 2 = 3। नेक्स्ट क्या बन रहा है? 6 बन रहा है, मतलब 1 + 2 + 3, 3 + 2 5 + 1 6। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्या बन रहा है? देखिए 10, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो यहां तक हमारा 6 था और +4 10। तो इस तरह से आप देखिए ट्राइंगुलर नंबर्स में हम पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, फिर हम 1 से लेके 3 तक पूरे जितने भी थर्ड, ये थर्ड स्टेप है ना, 6 वाला थर्ड स्टेप है। तो 1, 2, 3 तीनों नंबर हमने ऐड कर दिए। पहले 3 नेचुरल नंबर्स जो हैं उनको ऐड कर दिए। फोर्थ वाला स्टेप है 10 है, तो उसमें हम फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स ऐड कर रहे हैं। फिफ्थ स्टेप में हमारा है 15, तो हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ऐड कर रहे हैं। इस तरह से ये ऐसे वाले नंबर्स को हम कहते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स। इनको हम दोबारा फिर से समझेंगे, अभी जरा इस चार्ट को एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर्स। स्क्वायर्स मतलब पहला है 1 स्क्वायर, 4 है तो मतलब ये है 2 स्क्वायर, 9 है 3 स्क्वायर, तो ये सारे स्क्वायर नंबर्स बन गए। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब कैसे होता है? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। देखिए क्या क्या लिखा है, 1 लिखा है, फिर 2 क्यूब 8 लिखा है, 3 क्यूब 27 लिखा है, 4 क्यूब 64, और इस तरह से बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट वाला जो है ये नया है, वो है विरांका नंबर्स। अब इन नंबर्स में क्या है? विरांका नंबर्स देखिए क्या है आपके 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। अब किस तरह से है? पहला नंबर तो है 1, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है ये 2 है। नेक्स्ट से आप देखिए जरा, नेक्स्ट वाला जो नंबर बन गया ये इन दोनों को ऐड करके बना है, 1 + 2 ये बना है 3। फिर तीसरा नंबर कैसे बना है? ये वाला फिफ्थ वाला, ये 5 नंबर कैसे बना है? 2 + 3। अब ये 8 कैसे बना है? 3 + 5। तो इस तरह से जो नंबर है उससे पहले के 2 को ऐड करके नेक्स्ट वाला नंबर बना है। ये सब हम अभी दोबारा फिगर इट आउट जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब हम आराम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। अभी बस इस चार्ट को जरा देख लीजिए। पावर ऑफ 2 है मतलब क्या? किसी भी 2 का पावर बनाया है। 2 का पावर मतलब 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। 2 to the power 0 कितना होता है? 1। 2 to the power 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 to the power 3 8, इस तरह से बना। इन द सेम वे ये 3 to the power 0, पावर्स ऑफ 3 है ना, 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3 to the power 4, और इस तरह से। चलिए अब हम इसको 1 by 1 अच्छे से क्वेश्चंस में समझ लेते हैं। क्वेश्चन है फिगर इट आउट, पेज 3 में आप देखिए। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन टेबल 1? टेबल 1 कौन सा? जो हम ये टेबल देख रहे थे ना, ये वाले टेबल 1 से आपको सबके सीक्वेंस बताने हैं कि किस तरह से ये सीक्वेंस बने हैं। तो पहला वाला देखिए 1 1 1 1 1, ये ऑल वंस है। तो इसका सीक्वेंस आपको क्या स्टूडेंट दिख रहा है? सीक्वेंस हमें दिख रहा है कि
ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज ऑलवेज 1। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज ऑलवेज 1। ये हमेशा ही 1 रहेगा। अब नेक्स्ट भी नंबर जो भी लिखेंगे वो 1 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स जो आपने क्लास 5 में भी पढ़ा है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो हमको पता है काउंटिंग नंबर्स है, लेकिन हमको पैटर्न लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? ईच नंबर, आप देखिए किस तरह से पैटर्न क्या बन रहा है। 1 से 2 आए तो कितना इंक्रीज हुआ? 1 1 इंक्रीज जैसे ही कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट वाला नंबर आ रहा है। जैसे 1 है पहला, तो इसमें से +1 कर दिया तो ये आ गया 2। अब 2 + 1 कर दिया तो 3, 3 + 1 4। तो हर नंबर जो है 1 से इंक्रीज कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? ईच नंबर इन द सीक्वेंस increases by 1 starting from 1। ये लिखना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हर नंबर 1 से ही इंक्रीज कर रहा है, तो ये 1 लिखना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लिखना जरूरी है। नेक्स्ट आप देखिए, ये है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में क्या सीक्वेंस है? पहला है 1 और किससे बढ़ रहा है? 1 से 3 आने पे कितना बढ़ रहा है? +2 हो रहा है ना। 3 से 5 आए फिर +2, 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 2 is 9। तो इस तरह से ईच नंबर इन द सीक्वेंस किससे बढ़ेगा? इंक्रीजेस बाय 2। तो आप आंसर लिखेंगे ईच नंबर इन द सीक्वेंस increases by 2 starting from 1। स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब 1 मतलब यहां से 1 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 2 4 6 8 10 12 14। और ये कैसे नंबर्स है? इवन नंबर्स। ये तो आपको पता है, लेकिन पैटर्न हमको लिखना है। तो पैटर्न क्या लिखेंगे? किससे बढ़ रहा है? ये हर नंबर अब +2 हो रहा है। देखिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10 और इस तरह से। तो आप क्या लिखेंगे? ईच नंबर इन द सीक्वेंस increases by 2 starting from 2। यहाँ पे starting from 1 नहीं, starting from 2, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं। ओके, अब जरा ट्रायंगुलर नंबर्स को किस तरह लिखेंगे। अभी हमने ट्रायंगुलर नंबर समझा था, तो लेकिन अब उसको सीक्वेंस कैसे लिखेंगे? सीक्वेंस क्या था? हम ट्रायंगुलर नंबर हमको कैसे मिल रहा था? एक तो पहला 1 है, दूसरा क्या है? 3 नंबर है ना, तो मतलब 3 is 1 + 2 = 3। नेक्स्ट वाला थर्ड स्टेप पे हम आ गए, तो 1 + 2 + 3 आ गया 6। फोर्थ स्टेप पे आ गए तो 1 + 2 + 3 + 4 आ गया 10। इसी तरह से बढ़ रहा है, तो हर स्टेप पे हम जैसे ही जा रहे हैं तो हम फर्स्ट जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम ऐड करते जा रहे हैं। तो सीक्वेंस कैसे हमको मिल रहा है? सीक्वेंस हमको मिल रहा है, सीक्वेंस इज obtained by adding the first n natural numbers। n क्यों? जितने भी जो स्टेप पे हम पहुंच रहे हैं उतने हम नेचुरल नंबर्स ऐड कर रहे हैं। जैसे ये फोर्थ स्टेप है तो 4 तक हमने ऐड कर दिया, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हमने ऐड कर दिया। अगर हमको सीधे 20th जगह पे पहुंचना है तो हम फर्स्ट 20 ऐड कर देंगे। ओके,
तो इस तरह से आपको सीक्वेंस बताना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। अब इसमें आप पैटर्न बताइए। स्क्वायर्स लिखा है, स्क्वायर्स किसका? 1 का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आंसर मिलते जा रहा है ना हमें। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और इस तरह से हमको मिलती जा रही है ना। तो हमें ईच नंबर किस तरह से मिला है? ईच नंबर is in the sequence of squares of natural numbers। जो नेचुरल नंबर्स गिवन है उनके जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये सीक्वेंस मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्यूब्स। क्यूब्स कैसे मिलेगा? अब वैसे ही 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। तो इस तरह से जैसे जैसे हम फर्स्ट नेचुरल नंबर्स को हम क्यूब कर रहे हैं, क्यूब करने का मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, यही कर रहे हैं ना, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो लेकिन हमको आंसर कैसे लिखना है? ईच number in the sequence is the cube of natural numbers। ये है इसका सीक्वेंस, यही है इसका पैटर्न। ओके, नेक्स्ट देखिए विराहांका नंबर्स। विराहांका नंबर्स में क्या बताया था मैंने? एक है 1 तो पहला हो गया 1, दूसरा नंबर है 2। अब जो थर्ड नंबर से हमको ढूंढना है तो हमें पहले दो नंबर्स को ऐड करना है। 1 + 2 = 3, तो ये निकल गया। अब हमको फोर्थ नंबर ढूंढना है तो क्या करेंगे? उससे पहले वाले जो 2 है ना उनको ऐड करेंगे। अब इन 2 को ऐड करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 2 + 3 = 5। अब हमें जैसे 8 चाहिए तो हमें क्या चाहिए? 8 से पहले जो 2 डिजिट्स है ना उनको ऐड करना है। 3 + 5 = 8। अब हमको 13 चाहिए तो 5 + 8 = 13। ये तो हमने पता लगा लिया, लेकिन अब हम इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे नंबर in the sequence is the sum of previous two numbers। सीक्वेंस कैसे बन रहा है? नंबर इन द सीक्वेंस इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2 नंबर। जैसे 3 है तो 1 + 2, 5 है तो 2 + 3, इससे पहले के जो 2 नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो हमें ये सीक्वेंस मिलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट है पावर्स ऑफ 2। अब इसका सीक्वेंस हमको बताना है तो कैसे लिखेंगे? ये हमको कैसे पता चला कि ये सीक्वेंस कैसे बन रहा है? यहाँ पे एक हिंट है कि पावर्स ऑफ 2 है, सभी 2 के पावर्स है। 2 के पावर्स मतलब नीचे बेस तो हमारा 2 ही होगा, पावर अलग अलग बन जाएंगे। पावर मतलब एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा था ना आपने। तो ये 2 to the power 0, 2 to the power 0 का क्या मतलब होता है? 2 to the power 0 मतलब होता है 1। 2 to the power 0 मतलब ये आप लोग आगे पढ़ेंगे जब भी 2 के ऊपर पावर, पावर मतलब जैसे हम 2 to the power 1 मतलब 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ गया 2। 2 स्क्वायर मतलब 4, 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 क्यूब मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ 2 to the power 1 मतलब 2 को एक ही बार किया जा रहा है। 2 to the power 0 मतलब 2 को कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसका आंसर 2 to the power 0 is 1। ओके, तो
इसका सीक्वेंस कैसे बन रहा है कि ईच नंबर इन द सीक्वेंस, ईच नंबर इन द सीक्वेंस is in the power of 2। हर एक जो नंबर है वो 2 के पावर से ही पता चल रहा है। 2 का पावर मतलब 2 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पावर्स ऑफ 3, मतलब सेम चीज, अब 3 का पावर है, 3 का पावर मतलब 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 0 इज 1। स्टूडेंट ये आपके लिए एक नई चीज है, किसी भी नंबर का जो पावर अगर 0 हो, पावर मतलब जो उसके ऊपर लगाते हैं, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। 3 to the power 1 मतलब 3 को एक ही बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 3 ही होगा। 3 स्क्वायर पावर हम बढ़ा रहे हैं, देखिए 0 था अब 1 है अब 2 है, मतलब 3 3 जा 9। इसका मतलब क्या होता है 3 into 3, 3 to the power 3 मतलब 27, 3 into 3 into 3, पावर 3 बार हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या सीक्वेंस बना, ईच नंबर इन द सीक्वेंस is in the power of 3। ओके अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिगर इट आउट। पेज 3 में आपका इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट मतलब आपने जो अब तक ये सीक्वेंस सीखे हैं ना, अब इसके ऊपर आपको कुछ आंसर्स भी लिखने हैं, कुछ सोल्यूशन देना है। क्या है, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 in your notebook along with the next 3 numbers in each sequence. After each sequence, write in your own words what is the rule for forming the numbers in the sequence. अब इन आंसर्स का एक तो आपने जो ये पैटर्न देखा है ना, आपको पहला तो इसके बाद के 3 नंबर्स लिखने हैं और उसके बाद आपको बताना है कि क्या रूल फॉर्म हो रहा है। ओके तो पहला देख लेते हैं, 1 1 1 1 है, तो इसके बाद के 3 नंबर क्या होंगे, वो भी 1 ही होंगे क्योंकि सारा सीक्वेंस 1 ही तो है। तो नेक्स्ट 3 नंबर्स 1 ही होगा। और रूल क्या लिखेंगे, ईच नंबर इज ऑलवेज 1 इन द सीक्वेंस, यही इसका रूल है। इसमें कोई और अलग रूल तो कुछ नहीं बन सकता, सभी नंबर 1 ही है। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे, 7 के बाद काउंटिंग नंबर्स 8 है, 9 है और 10 है, यही आपका आंसर होगा। तो इसका सीक्वेंस में आप रूल क्या लिखेंगे, रूल लिखेंगे द रूल इज टू एड 1 to previous number. The rule is to add 1 to previous number. हर नंबर में आपको बस 1 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर आपको मिलता जाएगा। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स, ये सब हमने अभी ही समझा है। 1 से शुरू हो रहा है, हमने देखा था ना, +2 +2 +2 हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 के बाद 3 है, 5 है, 7 9 11 13, 13 में और 2 ऐड करिए, 15 15 में और 2 ऐड करिए, 17 17 में और 2 ऐड करिए, 19। तो आपका रूल क्या बन गया, ईच नंबर वी गेट इज बाय एडिंग 2। तो आंसर है द रूल इज टू एड 2 टू द प्रीवियस नंबर। पहले के नंबर में आपको बस 2 ऐड कर देना है, आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। नेक्स्ट है इवन नंबर्स, 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी बस 2 ही ऐड कर रहे हैं, 2 से शुरू हो रहा है तो 2, उसके बाद 4 6 8 10 12 14, 14 के बाद क्या आ जाए, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20। तो रूल क्या बना, रूल is to add 2 to the
प्रीवियस नंबर। बच्चों आप लोग को ये रूल लिखना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप बस यहीं तक आंसर लिख के दे दें, क्योंकि ये 2 पार्ट में है तो आपका आंसर्स भी 2 पार्ट में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगुलर नंबर भी हमने समझ लिया है। क्या था कि जो पहला वाला 1 है तो दूसरे में 2 नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं, पहले 2 नेचुरल नंबर ऐड हो रहे हैं तो 1 + 2 3 हो गया, फिर नेक्स्ट 1 + 2 + 3, मतलब जो पहला नंबर है उसमें दूसरा नेचुरल नंबर ऐड हो रहा है, जो अब 2 हमने ऐड कर दिया तो तीसरा नेचुरल नंबर ऐड हो गया। तो इस तरह से हर स्टेप में उस वो वाला नेचुरल नंबर ऐड होता जा रहा है। जैसे अब नेक्स्ट वाला है तो यहाँ तक 1 + 2 + 3 तक तो है ही है, 6 तक तो है ही, उसके बाद हमें बस 4 ऐड करना है, नेक्स्ट नेचुरल नंबर ऐड हो रहा है 1 2 3 4। इस तरह से पहले के जो नंबर्स हैं उसमें नेक्स्ट नेचुरल नंबर ऐड हो रहा है, तभी हमको ट्रायंगुलर नंबर्स मिल रहे हैं। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा 28 के बाद? 28 देखिए कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे? 28 + 8, तो कितना आ गया? 36। अब नेक्स्ट है 36 में 36 + 9, 9 + 6 15, 145। अब 45 में कितना ऐड करेंगे? 45 में 10 ऐड कर देंगे। हमने क्या किया? बस नेचुरल नंबर हम बढ़ाते गए हैं, आंसर हमको मिल गया। तो हमको 3 ट्रायंगुलर नंबर्स क्या क्या मिले? ट्रायंगुलर नंबर मिले 36, 45 और 55। कैसे निकाला था हमने? जितने यहाँ पे नंबर्स आए ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप तक हमने सॉल्व किया है, हमको 8th स्टेप चाहिए, 8th स्टेप चाहिए हमें। तो 8th स्टेप के लिए जितना भी हमारा ट्रायंगुलर नंबर निकला है उसमें हमें 8th नेचुरल नंबर को ऐड कर देना है। ओके, तो इस तरह से आपका ये रूल हम लिखेंगे। द रूल is to add next counting number. The rule is to add next counting number या natural number कुछ भी लिख सकते हैं, counting number to the previous triangular number। ये जो नंबर्स हैं ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, ट्रायंगुलर नंबर। क्या किया है? रूल क्या बना हमारा? रूल है टू ऐड नेक्स्ट, मतलब अगर 7 तक है तो हमें 8th वाला ऐड करना है। काउंटिंग नंबर किस में ऐड करना है? टू द प्रीवियस ट्रायंगुलर नंबर, पहले के ट्रायंगुलर नंबर में ऐड कर देना है। जैसे ये 36 एक ट्रायंगुलर नंबर मिल गया, 36 में हम नेक्स्ट वाला जिसका हमें निकालना है वो वाला नेचुरल नंबर ऐड कर देना है। ओके, नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर है, कैसे निकाल रहे हैं हम? ये है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो 49 मतलब क्या हुआ? ये 7 स्क्वायर हो गया ना। इस तरह से ये है 7 स्क्वायर, इसके बाद लिखना है हमें 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। यही हमारे 3 आंसर है ना। तो क्या हमारा आंसर बन गया? 49 के बाद हम क्या नंबर लिखेंगे? 8 8 ज़ा 64, 9 9 ज़ा 81 और 10 10 ज़ा 100। तो रूल क्या है? रूल है हमारा, द रूल इज टू स्क्वायर द नेक्स्ट काउंटिंग नंबर। द रूल इज टू स्क्वायर नेक्स्ट काउंटिंग नंबर, ये है हमारा रूल। अब यहाँ पे देखिए क्यूब्स है, मतलब 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब है 8, 3 क्यूब है 27, 4 क्यूब है हमारा 64, ये 5 क्यूब है, ये 6 क्यूब है। मतलब हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए 7 क्यूब, 8 क्यूब और 9 क्यूब। ये 3 क्यूब हमें चाहिए।
तो 7 क्यूब कितना हो जाएगा? नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आता है? 3 बार 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 343। अब 8 क्यूब देखिए, 8 क्यूब मतलब होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, जो आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा 512। और 9 क्यूब मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, ये आंसर आ जाएगा 729। तो आपके ये 3 आंसर हो गए। ओके, और इसका रूल क्या होगा? इसका रूल होगा ईच टर्म इज द क्यूब ऑफ नेक्स्ट काउंटिंग नंबर। जो भी नेक्स्ट काउंटिंग नंबर है उसका क्यूब है। क्यूब मतलब 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट है विरहांका नंबर्स। तो ये विरहांका नंबर में पहले 2 नंबर को छोड़ दीजिए, पहला और दूसरा। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? थर्ड नंबर से। आ गया क्या? थर्ड नंबर कैसे आया था? 1 + 2। फोर्थ नंबर कैसे आया था? उससे पहले के 2 नंबर को ऐड करके हमारा 5 आ गया था। ओके, तो इस तरह से पहले के जो नंबर हैं उनको ऐड करने पे हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। तो उसको हम क्या लिखेंगे? अब इसके बाद के क्या क्या नंबर है? नंबर बन जाएगा। अब हमको 21 के बाद का नंबर चाहिए तो हमें इन 2 को ऐड करना पड़ेगा। 13 + 21 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 13 + 21 आ गया 34। उसके बाद है, अब हमको यहाँ पे 34 मिल गया। तो अब हमको नेक्स्ट नंबर के लिए इन 2 को ऐड करना है। तो 21 + 34 कर लेंगे। 21 + 34 इज 55। अब 55 मिल गया। अब हमें नेक्स्ट नंबर के लिए फिर उससे जो नंबर निकालेंगे उसके पहले के 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो 34 + 55 कितना आ जाएगा? 34 + 55 इज 89। तो रूल क्या है? each term is the sum of 2 previous numbers। 2 previous number मतलब जो हम निकालेंगे उसके पहले के 2 नंबर। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस? ये वाला स्टार्ट हो रहा है थर्ड स्टेप से स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट है 1 2 4 8 16। तो अब आप देखिए इसका सीक्वेंस कैसे बन रहा है। पहला है 1, दूसरा है 2। कैसे बना है? 2 बना है। 1 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया। अब 4 कैसे मिला हमें? जो आंसर आया था ना 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 4। अब जो आंसर आया उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 8। तो जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसमें हम बस 2 को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो इसका सीक्वेंस कैसे बन रहा है? द नेक्स्ट टर्म इज द डबल ऑफ द प्रीवियस नंबर। जो प्रीवियस नंबर है उसका बस डबल है। तो इसके बाद का क्या नंबर होगा? तो 64 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 64 2 जा 64 2 जा करके देखते हैं। 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। अब जो आया है ये आया 128। अब इसका फिर से डबल करेंगे। 128 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 128 इंटू 2 आ जाएगा 256। अब 256 आ गया। अब इसका डबल करेंगे। 256 इंटू 2 आ जाएगा हमारा 512। तो हमको ये सीक्वेंस कैसे मिला है? नेक्स्ट टर्म is double of previous number। जो नेक्स्ट टर्म हमको मिला है वो पहले वाले टर्म का डबल है, मतलब उसको आप मल्टीप्लाइड बाई 2 है। ओके, अब यहाँ पे कैसे है? यहाँ पहला 1 है, दूसरे में 1 इंटू 3 आ गया 3। अब 3 जैसे ही आ गया 3 इंटू 3 किया, आ गया 9। अब जो 9 आया है उसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आ गया 27। तो जो भी आंसर है नेक्स्ट टर्म
को निकालने के लिए बस उसमें मल्टीप्लाइड बाई 3 कर रहे हैं, मतलब हम नेक्स्ट टर्म इज थ्राइस ऑफ द प्रीवियस नंबर। अब जो भी आंसर आया 729 इंटू 3 कितना आ गया, 729 इंटू 3 आ जाएगा 2187। ये आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे। अब ये आ गया, नेक्स्ट टर्म आ गया हमारा 2187। अब इसको फिर से मल्टीप्लाइड बाई 3 है, कितना आ जाएगा 2187 इंटू 3 इज 6561। अब 6561 आ गया, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 6561 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 19,683। ओके, तो हमको ये नेक्स्ट टर्म कैसे मिला, तो रूल क्या है, नेक्स्ट टर्म इज थ्राइस ऑफ प्रीवियस टर्म। पहले नंबर का थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर जो नेक्स्ट निकल रहा है वो मल्टीप्लाइड बाई 3 करके निकल रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर कमेंट्स में पूछिए, आपको मेरा चैनल कैसा लगता है ये भी बताइए। ये बिल्कुल नई बुक है आपके इस साल के लिए, एनसीईआरटी के लिए, तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगी, सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगी। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।